नमस्ते, प्रणाम, नारायण नारायण। ये नारद जी जो पुराने समय में सतयुग में देवलोक में जो पत्रकार का काम करते थे, यहाँ का समाचार वहाँ, वहाँ का समाचार यहाँ, आज के युग में जो मीडिया वाले करते हैं। मित्रों, आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक स्त्री के ऊपर आधारित है। क्या एक पति एक पत्नी के रहते हुए दूसरे स्त्री से संबंध बना सकता है? अगर दूसरा स्त्री से संबंध बनाता है तो क्या ये पाप है या पुण्य है? इसी के ऊपर आधारित है कहानी। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह कहानी वीडियो आए इसकी सूचना सबसे पहले आपके पास मिले। तो आइए मित्रों, बिना देर के हुए चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, नारद जी बहुत चिंतित थे। उनके मन में ये दुविधा उठ रहा था कि एक एक पुरुष कई स्त्रियों से शादी कर लेते हैं, संबंध बना लेते हैं। क्या ये उचित है? क्या ये पाप नहीं है? यही सवाल लेकर के उस श्रीमन नारायण के पास जाते हैं नारद जी। वो प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये क्या हो रहा है? नारायण नारायण, एक एक पुरुष कई स्त्रियों से शादी करके संबंध बनाता है, क्या यह पाप नहीं है? जब स्वयं नारायण कहते हैं इसका पाप है या पुण्य, इसका जवाब नारद जी तो मृत्यु लोक में बैठे धर्मराज ही दे सकते हैं। आपको इस सवाल के जवाब के लिए धर्मराज के पास जाना होगा। तब नारद जी वहाँ से नारायण नारायण करते करते धर्मराज के पास आते हैं और धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, मेरे मन में एक दुविधा है और उस दुविधा के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आपके पास तो तीनों लोगों का जन्म, मृत्यु, पाप, पुण्य सब का लेखा जोखा है। कृपया आप हमें बताइए, क्या एक पुरुष कई पत्नियों के साथ संबंध बना सकता है? कई स्त्रियों के साथ संबंध बना सकता है? एक स्त्री के रहते हुए दूसरे स्त्री के साथ शादी कर सकता है? क्या ये पाप नहीं है? तब धर्मराज कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, आपने बिल्कुल सही कहा और आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है और यह मानव कल्याण के लिए ही है। यह मानव कल्याण के हित में है और प्रभु ने मुझे यही कार्य दिया है कि पापों का, पुण्य का लेखा जोखा रखने के लिए किसको क्या दंड मिलना चाहिए, प्रभु ने यही कार्य मुझे दिया है और मैं वही कार्य करता हूँ। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। तब नारद जी कहते हैं, आप निश्चिंत होकर सुनाइए, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ कथा। तब धर्मराज कहते हैं, एक नगर के एक राजा थे। वह राजा का नाम धर्मपाल था और उसकी सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुकन्या थी। सुकन्या देखने में बहुत ही सुशील और सुंदर थी और पतिव्रता भी थी। लेकिन राजा धर्मपाल उस सुकन्या के जिंदगी में बस एक चीज़ की कमी थी कि उनके पास कोई संतान नहीं था। उस संतान प्राप्ति के लिए कई पूजा पाठ किए, दान पुण्य किए, कई बार यज्ञ कराए, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद महारानी सुकन्या को लगा कि क्यों नहीं महाराज को बोल के महाराज को हम दूसरी शादी करवा देते हैं। तब सुकन्या कहती है, हे स्वामी, मेरे तो कोई बाल बच्चा नहीं है, ना ही अभी तक संतान की प्राप्ति हुई है, आप क्यों न दूसरा शादी कर लेते। तब महाराज कहते हैं, हे देवी, एक पत्नी के रहते हुए
एक स्त्री के रहते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा पाप है। कल होकर तुम ही इसका विरोध करोगी। तब सुकन्या कहती है, नहीं महाराज, मैं अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी और उसके प्यार दूंगी। आप निश्चिंत होकर के दूसरी शादी कीजिए। लेकिन महाराज ने नहीं मानी। कुछ समय बीतने के बाद प्रजा भी आ गए। प्रजा को जब मालूम पड़ा कि महाराज को संतान नहीं हो रहा है, तब प्रजा भी आ गए राजा के पास और कहने लगे, हे महाराज, आप दूसरी शादी कीजिए। जब इस रानी से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं करते? तब राजा ने कहा, आप मेरे प्रजा हैं और आप लोग सब हमारे हृदय में बसे हैं, लेकिन हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी या दूसरी शादी करना, कोई दूसरे स्त्री से संबंध बनाना, ये पाप है। जब ये बात नहीं माने राजा, तब सारे प्रजा देवी सुकन्या के पास चले गए और सुकन्या के पास जाकर के यही बात बताते हैं। कहते हैं, हे महारानी, आप महाराज को क्यों नहीं कहते हैं दूसरी शादी करने के लिए? तब देवी सुकन्या कहती है, मैं महाराज को कई बार कह चुका हूँ, लेकिन महाराज नहीं मान रहे। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? आप लोग आए हैं तो मैं फिर एक बार बताऊंगी महाराज को, निवेदन करूंगी वह दूसरी शादी करे। फिर महाराज के पास जाती है देवी सुकन्या और कहती है, हे स्वामी, जब मुझे कोई इतराज नहीं है तो आपको दूसरी शादी करने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? बोलता है, हे देवी, मैं आपके हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन यह बात को मैं नहीं मानूँ, क्योंकि एक स्त्री के साथ संबंध बनाने के अलावा दूसरे स्त्री के साथ संबंध बनाना घोर पाप है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। महाराज को शास्त्र का भी ज्ञान था और धर्म का भी ज्ञान था। उसके बाद स्वर्ग में बैठे महाराज के पूर्वज वो भी चिंतित होने लगे, बहुत चिंतित थे। बोले, ये मेरा पुत्र, मेरा वंशज धर्मपाल कर क्या रहा है? एक स्त्री से जब संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा है तो दूसरी शादी क्यों नहीं करता है? एक दिन वह सपने में आए तो महाराज बोले, आइए ऋषि, हे महर्षि, हमारे महल में आपका स्वागत है। बोलिए, मेरे योग्य क्या सेवा है? मैं हर संभव आपकी खुश करने का प्रयत्न करूंगा। तब उनके महर्षि रूप में पूर्वज कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे पास संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा है तो तुम दूसरी शादी क्यों नहीं करते हो? जब तक तुम दूसरी शादी नहीं करोगे और तुम्हारे संतान की प्राप्ति नहीं होगा, तब तक हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। बोलता, हे महर्षि, मैं आपका हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से संबंध बनाना, दूसरी स्त्री से संबंध बनाना घोर पाप है। इतना सुनते ही उनके पूर्वज चले गए और चले जाते हैं धर्मराज के पास मृत्यु लोक में, और वहाँ जाकर धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरा पुत्र धर्मपाल किसी भी शर्त में दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, और उसका दूसरी शादी नहीं होगा तो उसका संतान का प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, जरा आप ही बताइए इसका मार्ग और हमारे पुत्र को समझाइए। उनके पूर्वज के यह सुनने के बाद धर्मराज कहते हैं, हे महर्षि, आप लोग आए हैं मेरे पर आस लगा करके, तो मैं जरूर जाऊंगा आपके पास समझाने के लिए, और मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके पुत्र को संतान की प्राप्ति हो। तब महाराज पृथ्वी पर आते हैं धर्मराज, और एक साधु का भेष बना करके राजा धर्मपाल के राजमहल में प्रवेश करते हैं
तब धर्मपाल कहता है, बोलिए महर्षि, आपको देख के तो लग रहा है बहुत ही पहुँचे हुए, बहुत ही तेजस्वी महर्षि है, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तब महर्षि कहते, हे राजन, मैं आपको ये समझाने आया था, मैं एक धर्मराज हूँ, यही सत्य है। मैं महर्षि का रूप में आया हूँ आपके पास, एक साधु का रूप में आया हूँ। आप दूसरी शादी कर लीजिए, इसी में आपका भलाई है। शास्त्र के अनुसार अगर एक पत्नी की संतान न हो और वह अनुमति देते हैं दूसरी शादी करने के लिए, तो पुरुष को जरूर दूसरी शादी करनी चाहिए, इसमें कोई पाप नहीं है। धर्मराज की यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और बोलते हैं, जो आज्ञा धर्मराज, आप अगर बोलते हैं तो मैं जरूर प्रयत्न करूंगा। उसके बाद महारानी के पास जाते हैं राजा धर्मपाल, वो महारानी से अनुमति लेते हैं, तो महारानी खुशी खुशी अनुमति दे देते हैं और जा कर के दूसरी शादी कर लेते हैं। उसके बाद महाराज को और महारानी सुकन्या को और दूसरी महारानी को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और पूरे राजमहल में खुशी का माहौल हो जाता है और स्वर्ग में उनके पूर्वज भी खुश हो जाते हैं। ये मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और जोर से बोलिएगा, जय श्री कृष्ण।